अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे से हम ये बहस देख रहे थे और कर भी रहे थे, और लोगों से बात करके हम भी कोशिश कर रहे थे कि मालूम करें कि कौन सुप्रीम है। अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, या फिर शायद माइनस वाले सुप्रीम है, मैं क्या ही कहूँ। आप देखें, लेकिन आज जो कहते थे ना कि हम सुप्रीम है, मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएंगे, मर्जी का जो 26वीं आईनी तरमीम है वो करेंगे, और कर ली उन्होंने। नजर आया कि शायद यही सुप्रीम है, लेकिन आज हमें नजर आया कि नहीं, सुप्रीम ये नहीं है, सुप्रीम कोई और ही है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए जी सेनेट से, चेयरमैन सेनेट ने किए, और जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं, जो कि 20 माह तकरीबन उनको हो गए हैं हवालात में, और जो उनको बुलाया गया आज, और कोर्ट लखपत जेल में अमला जो गया उनको लेने के लिए पार्लियामेंट से, आप देखिए कि उनको वापस भेज दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपनी जो चपकले शैकिया उसको ख़त्म नहीं कर पाएगी? क्या इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं सेनेटर एजाज चौधरी के, और कहीं उनकी बल्ले बल्ले और वावा ना हो जाए, तो जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट पंजाब में जिसको मरियम नवाज साहिबा एज ए सीएम लीड कर रही हैं, तो क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी को नाकाम बनाने के लिए आज ये नाकामी बनाई कि जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं वो सेनेट में ना आ सकें? हालांकि हमने देखा चेयरमैन सेनेट ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बेहद ज़रूरी है एजाज चौधरी का इस सेशन में आना, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि अमला खाली वापस आ गया और जो एजाज चौधरी हैं वो वापस नहीं आ सके। तो दो इसके पहलू हैं। एक ये है कि पीटीआई को टफ टाइम देना, जी पंजाब में हम बैठे हुए हैं, कैसे ऐसे होगा कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएं तो हम कर देंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी को बताना कि जी आप जो कर लें सो करना है, हम तो खुद सुबह चला रहे हैं। उससे पहले भी हमने देखा है कि कभी जो है वो गवर्नर कोई चीज़ करते हैं तो जो सारे मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो ओवरटर्न हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें तैनातियाँ भी हैं, इश्तिहारात का मामला हो गया, मीडिया की डीलिंग हो गई, दीगर बहुत सारे मामलात भी हैं जो कि नहीं चल पा रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं माइनस न्यूज़ को कि इनकी दाल नहीं गलने वाली। जो कि पीएमएलएन है जो मुतमिन नहीं कर पा रही है, ख़ास तौर पर आप देखिए जो इंटरनेट को कंट्रोल करना है कायमा कमेटी का। खैर ये मामला ऑन गोइंग है, ये रुका नहीं है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जब एहतजाज की कॉल करती है तो इंटरनेट चला जाता है। पीपल्स पार्टी को ख्याल आया कि क्यों ना मैच फोर थोड़ी सी तो समेटी जाए ना। बेशक हम उस तरह से वजारतें नहीं ली हुई हैं, लेकिन हमारे पास आईनी होते हैं, हम हिस्सेदार तो हुकूमत के ही लगते हैं। तो हिस्सेदारों ने जब पूछा कि इंटरनेट क्यों नहीं है, तो जो शज़ा फातिमा है वो मुतमिन नहीं कर पाई। और पीपल्स पार्टी को जाहिर है इस बात पे जब हर जगह उनका चर्चा हुआ कि जी पीपल्स पार्टी ने ये बात की है, और फिर सारी सूरत हाल जब डेवलप हुई तो पीपल्स पार्टी को कच्ची खासी एक मैच सपोर्ट मिली। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अवामी इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ते रहें। एक और मसला है जो कि कनाल वाला इशू, जो कि पानी का मसला है, जो कि नहरें बनाने वाला प्रॉब्लम है, वो भी चल रहा है, जिसमें कहीं नज़र आता है कि जो सदर हाउस की तरफ से शायद मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और उसकी जो लीडरशिप है और उनकी जो सूबाई हुकूमत है सिंध की, वो उस तरह से उन सारे मामलात पर मुतमिन नहीं है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। पहले तो मौलाना साहब भी होते थे, पीडीएम को जोड़ कर रखते थे, अभी हमें नजर आता है महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान समेत अख्तर मैंगल इवन जो हैं वो नहीं है। तो अभी शायद नज़र यही आता है कि वो जो दो जमातें थी जिन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया था कि आपने हमें नहीं कुछ कहना, हमने आपको नहीं कुछ कहना, तो ठीक है अपनी अपनी हुकूमतें चलाएंगे, अपना अपना काम करते रहेंगे और कोई किसी को टफ टाइम नहीं देगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे। कहते ना ये सारा हशर नशर तो तब हुआ जब पीटीआई इक़्तिदार में आती है। ये एक अलग बहस है, सभी जानते हैं, सभी रोज़ ये ताना तशनी करते हैं कि पीटीआई किस तरह से आई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि पीटीआई जिस तरह से भी आई है, पीटीआई उस तरह जा नहीं सकी। क्योंकि हमने देखा है जब भी पाकिस्तान में एक नारा लगता है ना कि बस ठीक है ये लीडर बुरा है, इसको वज़ीर आज़म शिप से हटा दो, तो हमने मिठाइयाँ ही बटते देखी हैं। लेकिन जब से वो डायरी वाला गया है ना, कहते हैं इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, तो वो डायरी वाले के इंतज़ार हो रहा है। हमने बड़े से बड़े एहतजाज देखे हैं, मार्च देखे हैं, तमाम तर तहरीकें देखी हैं जो कि मुल्क से बाहर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चलाई हैं, जो कि इमरान खान का नाम सियासत से या पाकिस्तान से माइनस करने के लिए जितनी भी एफर्ट्स थी वो की जा चुकी। लेकिन हमें क्या नज़र आया कि इमरान खान प्लस से प्लस बल्कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। उनकी फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है, उनकी पार्टी नहीं टूटी है। पार्टी टूटने से याद आया, सब लोग कह रहे हैं कि जी मरवत के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनको शोकॉज जो दिया गया है, फिर उनको मीडिया से दूर रहने के बारे में भी कहा गया है। तो मैं कुछ हलकों से बात करी थी पीटीआई के, तो जो इस तरह का अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है, पहली बात तो ये है कि शोकॉज मिला है, जो बिल्कुल क्लैरिटी कर देनी चाहिए शेर अफजल मरवत को। लेकिन एक क्रेडिट मैं आज फिर उनको दूंगी कि जब कोई नाम तक उस तरह से ओपनली नहीं लेता था, वो लीड करते थे, वो चाहे रैली निकाल लेते थे, वो नारा लगाते थे इमरान खान का और मरवत का। अभी भी
शेर अफजल मरवत का मानना है कि मैं ज़ाहिर इमरान खान को ही लीडर मानता हूँ, उसे ही मानता रहूँगा, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात फ़ौरी तौर पर दूर करने चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मेहनत की है। जहाँ तक ये बात है ना कि शायद उन पर जो इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने कोई सीक्रेसी जो है वो पीटीआई की आउट की है, तो उस हवाले से ज़रूर जो पीटीआई को कोई लाहे अमल भी बनाना चाहिए। और एक बात हम और कहेंगे माइनस न्यूज़ से, शायद आपको तो शेर अफजल मरवत नज़र आ रहे हैं, वो अकेले नहीं है, हो सकता है बहुत सारे और भी ऐसे लोग होंगे। तो आपको अपनी पार्टी में ख़ास तौर पर किस तरह से आपने ओहदों की तकसीम की है, कौन कितना फ़ाल है कौन नहीं है, आपका जो जनरल सेक्रेटरी है वो कितना अवामी है, वो कितने लोगों को जानता है, एहतजाज की ज़रूरत पड़े क्या सलमान अकरम राजा जो है वो बंदे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। वो वकील तो बहुत अच्छे होंगे, लीगली सारी चीज़ों को समझते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये भी नज़र आता है कि कौन किसके जनाजे पे क्या था, कौन किसकी दुआ पे पहुंचा था, कौन कौन सी पॉकेट्स को जानता है कि वहाँ से जो है मैच स्पोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि एक तहरीक बनाई जा सकती है, तो ये अवामी लोग जाना करते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, इवन उमर नियाज़ी मियाँ वाली से जिस सारी सूरत हाल में निकले, और बाकी सब भी बहुत सारे लोग थे शायद उस तरह से नहीं निकल पाए। वो अक्सर पहले ताना दिया जाता था पीटीआई को, जी मम्मी डैडी पार्टी है, तो पीटीआई में ना मम्मी डैडी लीडरशिप अभी भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अवामी, जिस तरह इमरान खान ने ट्रस्ट किया, भाई कहीं पे बैंगन, कहीं पे पतंग, कहीं पे रोलर कोस्टर, क्या निशान दिए, बेनाम निशान, बेनाम लोग, बेनाम चेहरे, लेकिन एक नाम था इमरान खान का। उस नाम पे जो है लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वोट दिए, लोगों ने जिताया, वट एवर नतीजे कुछ भी निकले। लेकिन एक क्रिटिसिज्म हम खुद भी कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे कि जो मैंडेट चोरी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो वायलेशन जितनी हुई हैं इंसानी हकूक की उस पर बात नहीं हो रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रिपोर्ट करने वाले तमाम तर इदारे हैं उनसे रजू किया जाएगा। इमरान खान ने अपनी पूरी टीम को हदायत जारी कर दी हैं और ये जो सारा डेटा है, ये जो सारी तफसीलात हैं, ये शेयर की जाएंगी, क्योंकि कल जो पार्लिमानी कमेटी की अपनी इनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें काफ़ी चीज़ें तय की गई हैं। आज हमें वो भी उनकी आवाज़ें जो है वो सेनेट से सुनाई दी हैं, जब एजाज चौधरी को सेनेट में नहीं प्रोड्यूस किया गया है, और हमने देखा कि अवाम का किस, वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, कितना रिसोर्स लगता है एक सेशन पर। और आज हमने देखा जी कभी कोरम पूरा नहीं है, कभी बंदे आए ही नहीं हैं, और नेशनल असम्बली का इजलास जो है बेचारी बस खाली कुर्सियां तकती रही, वहाँ पे जो आया अपनी हाजिरी लगाई, अपने अलाउंस बनाए और वो चल दिए। इजलास जो है वो मुलतवी हो गया। अब फिर बुध के रोज़ जो है वो 2 बजे इजलास होने जा रहा है। तो ये सूरत हाल भी हम अक्सर व बेशतर देखते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से सियासी एक स्ट्रगल कर रही है, उस सारे मामले में जिस तरह से पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चल रही थी, तो क्या जो कि इनके मामलात अभी सेटल नहीं हो पा रहे हैं, PMLN के भी, पीपल्स पार्टी के भी, और जो हमारे माइनस के जराए हैं वो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इनके साथ चलने के लिए आमादा नज़र नहीं आ रही है। तो अब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अपना सर्वाइवल बनाने के लिए दोबारा से इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज़ को लेकर चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि नून लीग अपनी साख को बचाने के लिए, क्योंकि अभी फुल मशीनरी की सपोर्ट के साथ जो भी गवर्नेंस है हम सबके सामने है, महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है, फिर पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो आप ये देखें कि क्या लेकर जाएंगे अवाम के पास, क्योंकि अवाम के पास एक चूरन जो अक्सर सियासी जमातें बेचने की कोशिश भी करते हैं ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला, तो वो अब चलने नहीं वाला। लोग गवर्नेंस मांगते हैं, लोग मांगते हैं कि आपको मौका मिला था, आपने काम क्या किया है। तो अब देखना ये है कि क्या ये सारी चीज़ें उसी तौर सेटल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, या फिर भी एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर जो सहूलतकारी PMLN को मिल रही है वही मिलती रहेगी। और रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जिस तरह हमने मुज़ाकराती वो जो एक ड्रामा चल रहा है ना, वो टीज़र चलता है, वो बिल्कुल जारी है। और उसकी एक नशिस्त जो है वो कल जुमेरात को यानी होने जा रही है, 11:30 बजे इन कैमरा सेशन होगा जिसमें अच्छी गपशप हो जाएगी, लेकिन कोई इस तरह से नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो रिटर्न मामलात हैं, अगर तो PTI ने 2 से ज़्यादा अपने जो मुतालबात हैं पेश कर दिए तो फिर सिचुएशन कुछ और बनेगी, लेकिन अगर वही 2 मुतालबात जो है PTI दे देती है तो फिर हम देखते हैं कि इमरान खान जो है जनवरी के महीने में जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। दूसरी जानिब हमने देखा है कि 20 जनवरी को जो वोट टेकिंग होने जा रही है, उसके बाद ट्रंप जो अपनी पॉलिसी है जब वो वाजे करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ के मसाइल, अपनी जमहूरियत के मसाइल, अपने लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और जमहूरी मुआशरे का जो सही वो कहते हैं ना उसको दमाम पहुंचाना, उसके लिए एफर्ट्स ना की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि नतीजे वो निकलेंगे। जो कोशिश की जा रही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी से चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ या दीगर जो पावर्स हैं उनको मैनेज कर लिया जाए, तो फिलहाल इस तरह की कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही है। जो फैसल वावडा कह रहे हैं ना बड़ी मैनेजमेंट हो गई है, तो अभी मैनेजमेंट नहीं हुई है। एक और जो अपडेट है वो ज़रूर देंगे आपको कि जो काबीना में रद्दोबदल होने जा रहा है,
اور بہت سارے وزراء جو ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ ان سے ادارے اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ صرف اینٹی پی ٹی آئی جو وزارتیں ہیں وہ لے لینا اور آ کر بیان بازی کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے اداروں کا کنٹرول اور اس کو پروفیٹیبل بنانا کہ وہ لاس میں نہ جائیں، وہ برڈن نہ بنے، چاہے وہ پینشنز کا ہو، چاہے وہ تنخواہوں کا ہو، چاہے وہ کانٹریکچوئل امپلائیز کا ہو. تو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جائیں گی. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو فرسٹ اٹمپٹ میں پی ایم ایل این نے ٹرائی کیا تھا، اگر تو ان کو مزید وقت مل جاتا ہے تو شاید جو کوآرڈینیٹرز ہیں، جو کہ ایڈوائزرز ہیں، جو کہ ایسے پی ایم ہیں، شاید ان کو وزارتوں میں آزمانے کی کوشش کی جائے گی، اور شاید کچھ ایسے نام بھی ہوں گے جو کہ بہت پرومیننٹ نام ہوں گے، ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. فی الحال ہم ان کے نام نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا جو چینج ہے وہ کیبنٹ میں دیکھنے جا رہے ہیں. دوسرا میں ضرور بات کروں گی کہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں نا، اس پر بڑی سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے کورٹ سے. جیسے مائنس نیوز نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ عام شہریوں کو وہیں سے ریلیف ملے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے آئینی بینچز تو بنائے گئے، لیکن وہ جو جج صاحبان ہیں نا معزز، انہوں نے لا تو وہی پڑھا ہے نا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن وہی پڑھا ہے. اگر میلافائڈ انٹینشن ایک بات تو یہیں سے نظر آتی ہے، اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ اگست 2024 کا بنایا ہوا قانون مئی میں پچھلے مہینوں میں یا پچھلے سال پر لاگو نہیں ہوتا. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ماضی میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ کسی قانون کو بعد میں بنا کر اس کو لاگو کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل ہے وہ فوجیوں کا ہوتا ہے، فوجیوں کے اپنے قوانین ہیں، ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، ان کا اپنا نظم و ضبط ہے، وہ اس کے تحت چلتے ہیں. اور عام شہری نہ تو وہ فوجی وردی پہنتے ہیں، نہ تو وہ ایم ایچ میں جا کر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، نہ تو ان کو وہ سہولتیں ہوتی ہیں، نہ ان کو اس طرح سے سوشل سیفٹی نیٹ میں ڈالا جاتا ہے. تو پھر ان کا جرم ان کے برابر کیسے ہو گیا، ان پر وہ قانون کیسے لاگو ہو گیا؟ یہ سارے سوالات عام لوگوں سمیت جتنے بھی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں، اور یہی سوالات خواجہ حارث سے کر رہے ہیں وہ جج صاحبان جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں نے یہ تمام نکات پر بحث کی ہے، اور ہمیں جو ابھی تک بحث ہو رہی ہے نا، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ریلیف ضرور ملے گا، کیونکہ عام شہریوں کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور اگر دوسری عدالتوں میں جج جو ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں اور ان کو سارے معاملات کو وہیں لے کر جانا ہے تو پھر تو اور بات ہے. لیکن وہ جو پروسیس ہے پورا ملٹری کورٹس کا، اس پہ ہمیشہ مہذب معاشروں میں اور تمام تر جمہوریتوں میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور کسی بھی اچھے ترقی کرتے ہوئے ملک میں ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آئینی بینچ ہے، جو انٹرا کورٹس اپیل چل رہی ہے کہ یہ سزائیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، تو اس پہ کچھ شہریوں کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سکھ کا سانس ملے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایگزامپل بنا دیں، تاکہ جس نے جہاں پر جو جرم کیا ہے، اگر کیا ہے نہیں کیا ہے، وہ واضح ہو جانا چاہیے. میں پھر کہوں گی کہ سیاست کرنے کو 10 سال 20 سال 14 سال کی سزا مت دیجیے، سیاست کرنے دیجیے. سیاست وہ جمہوری رویہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے ایسے چہرے سامنے آتے ہیں جو کہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی اتنی مشکل شعبے کو کوئی چوز کرے اور ہم اسے کہیں نہ کہیں احتجاج کرنے پر، اختلاف رائے رکھنے پر یا اختلافی سوچ رکھنے پر عبرت بنانے کی کوشش کریں، اور ہم اسے یہ تانے ماریں کہ جب 10 سال بعد واپس آؤ گے تو بہت کچھ بدل چکا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچز جو ہیں وہ شہریوں کے حق میں فیصلہ دیں، لیکن یہ ہم سے پریڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. خواجہ حارث جیسے ہی دلائل مکمل کریں گے، پھر جو ادر دلائل اور باقی چیزیں سامنے آئیں گی، پھر اس کے اکارڈنگلی چیزیں چلتی ہیں، اور ویسے بھی فیصلے جب آئیں گے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس بات پہ پورا امید ہے کہ آئینی بینچز جو ہیں اس کو بالکل لیگلی بہت وہ کہتے ہیں نا سپر ڈوپر جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے. اور جس طرح سے میں ذکر کر دوں گی ادھر یہاں پر کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ صحافیوں پہ جس طرح ہم پر ایف آئی آر بنتی ہیں کہ ہم نے کوئی گستاخی کر دی، انہوں نے کہا ججز آزاد ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں پر بھی بات ہو سکتی ہے، میرٹس ڈی میرٹس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر رائے دی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے مبرہ ہیں. تو تھینک یو ویری مچ چیف جسٹس صاحب کہ آپ نے وہ جو مقدس گائے والا کانسیپٹ ہے نا اس کو آپ نے توڑا ہے، اور آپ کے یہ جو جملے ہیں نا اس سارے جبر اور قہر کے کہہ لیجیے ماحول میں ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. تھینک یو سو مچ.